साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हो कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की 8वें वेतन आयोग को लेकर कितनी उत्सुकता बनी हुई है। साथियों, ये जो आंकड़े आए हैं ये गूगल ने जारी करे। पिछले 12 घंटे में गूगल के ऊपर 8वें वेतन आयोग को लेकर और फिटमेन फैक्टर को लेकर जो सर्च किया गया है वो 200% उछाल आया है। 200% उछाल आया। यहां तो बहुत सारे साथी कह के निकल जाते हैं कि जो मिलेगा वो मिल जाएगा, पर 200% गूगल के ऊपर पहला ट्रेड बन गया पिछले 12 घंटे में कि कितना वेतन बढ़ रहा है, कितनी पेंशन बढ़ रहा है, अलग अलग सवालों से, मतलब 200% एकदम। तो पूरी खबर पे चलते हैं। वेतन आयोग, विशेषकर 8वें वेतन आयोग को लेकर गूगल पर सर्च में भारी उछाल आया है, जिसमें 8वां पे कमीशन फिटमेन फैक्टर जैसी कवरेज पर सर्च में 200% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है, जो वेतन वृद्धि की उम्मीदों और फिटमेन फैक्टर की अटकलों के कारण है। जहां लोग 30 से 34% तक सैलरी हाइक और न्यूनतम वेतन में वृद्धि के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद है। फिटमेन फैक्टर 2.28 से 2.86 तक और संभावित सैलरी हाइक 30 से 34% तक को लेकर कई रिपोर्ट्स और अनुमान आ रहे हैं, जिसमें सर्च बढ़ रहा है। अब नेशनल न्यूज में भी ये चीजें आई हुई हैं, सभी अखबारों के पहले पेज पे आई हुई है, क्योंकि अगर 12 घंटे में 200% सर्च बढ़ रहा है तो ये कोई छोटी तो बात है नहीं। तो इंग्लिश न्यूज़पेपरों ने इस खबर को कवरेज किया है पहले पेज पे। तो अब ये खबर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि 200% बढ़ रहा है तो सबको अपनी अब जेब की चिंता लग रही है कि उनकी जेब में कुछ पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो आएगा तो कितना आएगा। एक बार ये इंग्लिश की न्यूज देख लेते हैं, ये क्या बता रहे हैं। पिछले 24 घंटों में गूगल ट्रेड्स पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले वाक्यांशों में 8वें वेतन आयोग का उपयुक्तता कारक शामिल रहा है। 24 मतलब पिछले 24 घंटों से ये सर्च कर रहे हैं और 12 घंटे में इसमें भारी उछाल आया जो 200% तक पहुंच गया। यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के बीच वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद उनके वेतन में होने वाली वृद्धि को लेकर बढ़ती जिज्ञासा को दर्शाता है। नवगठित 8वें वेतन आयोग के कार्य शुरू होने के साथ ही लोग ऑनलाइन एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वास्तव में कितनी वृद्धि हो सकती है। केंद्र सरकार के अधिकांश कर्मचारियों की दिलचस्पी 8वें वेतन आयोग को लेकर मुख्य रूप से 2 बातों में है। इसके लागू होने की समय सीमा और वेतन एवं पेंशन में बढ़ोतरी की मात्रा। इन दोनों सवालों के केंद्र में एक ही आंकड़ा है, 8वें वेतन आयोग का फिटमेन फैक्टर, जो अंततः यह तय करेगा कि मूल वेतन और पेंशन में कितना संशोधन होगा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की गई थी। इसके कार्य क्षेत्र टीआर को नवंबर के पहले सप्ताह में सूचित कर दिया गया था और इसके सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है। 18 महीने का इसमें समय दिया गया है कि 18 महीने में ये अपनी रिपोर्ट दें। दिलचस्प बात यह है कि 8वें वेतन आयोग के अनुरूपता कारक सरकारी कर्मचारियों द्वारा काफी समय से सबसे अधिक खोजे जाने वाले शब्दों में से एक रहा। पिछले 24 घंटों में गूगल ट्रेड्स पर इसकी खोज में भारी उछाल आया। फिटमेन फैक्टर वह गुणक है जिसका उपयोग मूल वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए किया जाता है। इस संख्या में मामूली बदलाव भी मासिक वेतन, महंगाई भत्ता से जुड़ी बढ़ोतरी और सेवानिवृत्त लाभों में बड़ा अंतर ला सकता है। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले सबसे बड़ा सर्च का विषय बन गया, मतलब सबसे बड़ा सर्च का विषय बन गया है गूगल के ऊपर। अगर हम 2016 की बात करें, 7 पे कमीशन की बात करें, तो उस समय फोन नहीं थे हाथों में और ना ही 5G नेट था, 2G नेट था और ना ही गूगल के ऊपर इतने कागजात थे कि आज इस समय हर एक हाथ में फोन है। वर्तमान रिपोर्टों और बाजार अनुमानों से एक व्यापक रेंज का संकेत मिलता है कि कुछ अनुमान फिटमेन फैक्टर को 1.83 से 3.0 के बीच रखते हैं, जबकि कई अनुमान 2.28 से 2.86 के आसपास केंद्रित है। इसमें स्वाभाविक रूप से 7वें वेतन आयोग के 2.5 से उनके फिटमेन फैक्टर की तुलना में अधिक तीव्र वृद्धि की उम्मीद बढ़ गई है। राष्ट्रीय प्रसिद्ध संयुक्त
परामर्शदात्री तंत्र, एनसीजेसीएम के स्टाफ पक्ष सहित कर्मचारी संघों ने अपनी मांगों को मुखर रूप से रखा। वे 2.57 या उससे अधिक के युक्ता कारक के लिए दबाव डाल रहे हैं। कुछ तो बढ़ती जीवन लागत, प्रौद्योगिकी जैसे नए जमाने के खर्चों और सभी वेतन सत्रों पर एक समान कारक की आवश्यकता का हवाला देते हुए 2.86 या 3.0 के लिए भी तर्क दे रहे हैं। सभी लोग इस बात से सहमत नहीं कि इतने ऊंचे आंकड़े व्यवहारिक। पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग ने सुझाव दिया कि आर्थिक और वित्तीय बाधाओं को देखते हुए 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर वास्तव में 1.92 से 2.08 के बीच रह सकता है। यह दृष्टिकोण उम्मीदों को कम करता है क्योंकि इससे कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन साथ ही यह भी दर्शाता है कि आयोग को कर्मचारी कल्याण और सरकारी वित्त के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। वहीं ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल ने एक अधिक आशावादी रुख अपनाया है। उनके विश्लेषण के अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत प्रभावी वेतन 30-34% की वृद्धि हो सकती है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत देखी गई 14.3% की प्रभावी वृद्धि से दोगुने से भी अधिक है। तो वहीं ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल कह रहा है कि 7वें वेतन आयोग में जो बढ़ोतरी हुई उसका दोगुना बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग में होगी। यह एक उदाहरण के तौर पर 6वें वेतन आयोग के तहत 7,000 रुपये के मूल वेतन का मतलब लगभग 15,750 रुपये का टेक होम वेतन था। मतलब 7,000 रुपये थे और 125% डीए था, तो तकरीबन हो गए 15,750 रुपये। और 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये कर दिया। मतलब 17 और 18 मतलब 2,200-2,300 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी 7 पे कमीशन में न्यूनतम वेतन वाले को। लेकिन महंगाई भत्ता में बदलाव के कारण प्रभावी वृद्धि केवल 3% ही रही, 14.3% ही रही। भत्तों को मिलाकर कुल वृद्धि लगभग 23% ही रही। इस बार उम्मीद है कि अधिक, यदि 30% या उससे अधिक की कुल वृद्धि का अनुमान सही साबित होता है तो 8वें वेतन आयोग दशकों में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण वेतन संशोधनों में से एक साबित हो सकता है। फिलहाल 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर कुछ अटकलों पर आधारित है। अंतिम आंकड़ा आयोग की रिपोर्ट आने और सरकार के निर्णय लेने के बाद ही पता चलेगा। फिर भी ऑनलाइन खोजों और सार्वजनिक बहस में आई तीव्र वृद्धि से पता चलता है कि लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी हर घटनाक्रम पर बारीकी नजर रखे हुए हैं। साथियों, एक चीज तो इसमें साफ होगी कि अलग अलग आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, फिटमेंट फैक्टर दिखाए जा रहे हैं गोदी मीडिया के द्वारा। अब दूसरी बात भी ये साबित हो रही है कि अगर केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के ऊपर दबाव डाला तो 2.86 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। अगर हम 7 पे कमीशन की बात करें तो 7 पे कमीशन भी केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाला, और नहीं दबाव डालने के कारण जो फिटमेंट फैक्टर मिला वो 2.57 मिला। अगर उस समय 6 पे कमीशन में जो न्यूनतम वेतन था वो 7,000 था और उसके प्लस 125% डीए था, जो तकरीबन 15,700 के करीब था, और वहां से बढ़ाकर इसको किया गया 18,000। तो इसमें कोई भारी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इसमें सारी जो बढ़ोतरी हुई सेन पे कमीशन में 2,200 रुपये तक बढ़ोतरी हुई थी। अगर यही हाल रहा और केंद्रीय कर्मचारियों ने दबाव नहीं डाला सरकार के ऊपर तो 8वें वेतन आयोग में भी बढ़ोतरी 2,000 से लेकर 3,000 रुपये तक रहेगी। अगर इन्होंने दबाव डाला तो 2.86 से ऊपर बढ़ोतरी चली जाएगी। साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।